Hello guys, welcome back to your channel. This video is on a very demanding actually and on your demands related to vocabulary. You all were asking best source or what is the best actually way or process to learn vocab, how we can learn so many vocabs, okay, exactly related to exams, okay. So उसी पर ये वीडियो है, ठीक है, टोटली, और इट इज़ fruitful for you, but condition is only one, that you will watch the video fully, okay. If you are just going for 2 or 3 minutes, then guys I'm really sorry, आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हो, just because it will not gonna profitable for you, just because आपको 2-3 मिनट में आपके वो वेस्ट होंगे, चीज़ें सारी समझ में नहीं आएंगी, just because आपको वो सारी चीज़ें देखनी अच्छे से समझनी होंगी, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगी, एटलीस्ट 5 to 6 मिनट की तो वीडियो रहेगी। अगर मैं मीनिंग समझाने पर आ जाती हूँ तो शायद ये थोड़ी सी 7 से 8 मिनट की हो जाए। सो बी पेशेंस रखना, ठीक है, और समझना चीज़ों को, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सबसे पहले तो एज यूजुअल मैं समझाती हूँ। अभी भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे पास तो बाइजूस के टेस्ट हैं, हमारे पास तो टेक्स्ट बुक के जैसे पता नहीं किसके टेस्ट हैं। देखो टेक्स्ट बुक है जो हमारी अच्छी है, बट ओनली फॉर बिगिनर्स, और जो इंग्लिश की बिगिनिंग कर रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है। बट जो प्रो लेवल पर खेल रही हैं ना, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पहले दिन से आपको बताती आ रही हूँ, पहली फॉर माई फर्स्ट वन वीडियो। टेस्ट जोन है, आप जो आपका टेस्ट जोन आप कह सकते हो, और स्मार्ट कीड़ा, इट इज़ द बेस्ट वन, सो यू हैव टू परचेज इट। तो मुझसे ये मत पूछना कि अब कौन सा हमें परचेज करना है, बेस्ट लेवल कौन सा है एग्जाम में। तो फिलहाल जो अभी मार्केट में फिलहाल जो टेस्ट बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो टेस्ट जोन है, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा है। इसके बाद प्रैक्टिस मॉक ऑलीवुड है, ठीक है, एंड देन आपका गाइडली की पीडीएफ्स हैं, ठीक है, जो मैं हमेशा से फॉलो करती आ रही हूँ। और टेक्स्ट बुक है जो वो अभी जैसे स्टार्टिंग के डेज में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है। लिव दिस टॉपिक, ये हमारा पटरी से ही साइड हो गया। सो अब हम बात करते हैं, इसी का मैंने एक मॉक दिया था, हम सारा ना उसी पर समझेंगे, क्योंकि जब तक मॉक में चीज़ें समझ में नहीं आई ना, तब तक ऐसा लगता है कि क्या ही बोल गए, समझ में नहीं आया। जैसे ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, कल आपने देखी होगी, एरर डिटेक्शन की, होप सो आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को वो हेल्प की होगी। सो इसमें अब हम वीडियो में देखने वाले हैं वोकैब का। सबसे पहले तो वोकैब का एक क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वो ये है कि क्या मैम, क्या दीदी या जो भी हैं, कि हम वोकैब को नोट डाउन करें क्या। देन नो, यू नो नीड टू नोट डाउन द वोकैब नोट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर जस्ट मेकिंग योर ऑन डिक्शनरी, जबकि वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर नोट डाउन करके ही आपको एक पहाड़ जितने वर्ड सामने रखकर आपको खुद को पजल हो जाना है, और वो ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट कर लेना है कि खुद का पढ़ने का मन ही ना करे। और हाँ, अगर आप पढ़ सकते हो ना उनसे, तो उनको लिखो मत, आप डायरेक्ट मार्केट में जाओ और एक डिक्शनरी उठा लाओ, बेस्ट वे वो है, ठीक है। सो नोट डाउन करने की नीड नहीं है, मैं कभी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये सबसे फेल्ड आइडिया है। आप चाहे टॉपर से पूछ लेना, ठीक है, और चाहे एक उस पर्सन से जो स्ट्रगल करके बहुत लंबे तक पहुंचा होगा, या फिर मेरे जैसे स्टूडेंट से जो एक बिल्कुल 0 पॉइंट से, इंग्लिश में जो बिल्कुल 0 था और अभी 25-27 मार्क्स तक पहुंचा है। तो दोनों में तीनों जो पर्सन है वो एक ही चीज़ कहेंगे कि प्लीज़ डोंट नोट डाउन, ठीक है। 99% आपको ऐसे ही केसेस मिलेंगे जो आपको नोट डाउन करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वो आप ऑन अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, चीज़ों को समझो, व्हाट आई जस्ट वांट टू से टू यू, ओके। सो ऐसा मत करो, कोई फायदा नहीं है नोट डाउन करने का, तो नोट डाउन नहीं करना है। ये क्वेश्चन क्लियर आपका, होप सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि नोट डाउन नहीं करना है तो एग्जैक्टली हमें करना कैसे है, बेस्ट वे क्या है इस चीज़ का, ठीक है। मेरे सामने ये यहाँ से वोकैब होती है शुरू, ठीक है। हर एक जैसे इसमें 3 वोकैब या 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम आपकी वोकैब्स आती हैं पैसेज में। सो हम पैसेज की वोकैब को समझ कर चलेंगे, हर वर्ड्स को समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है। सबसे पहले तो एक दूसरा जो मिथ है माइंड में है, ठीक है, वो निकाल लेना कि एग्ज़ाम लेवल की जो वोकैब है बहुत हाई फाई आती है, भाई बहुत हाई लेवल आती है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अगर आप सोचकर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तब तो नहीं पढ़ने वाली है पल्ले, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हो चीज़ों को समझने की, फिर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बट एटलीस्ट अगर आप, होता है ना कि हम बेसिक लेवल के वर्ड सारे कर लेंगे ना, तो उसी लेवल के एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। if you just want to work on your growth, on your personality, ठीक है, if you want to just enhance your personality, just then you have to note down each and every word, then you have to learn each and every word to just boost your morale, your speaking skills,
ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उस टाइम वो आपके वोकैब बहुत ज़्यादा आपको सीखनी है भी, मुझे तो हर वोकैब आनी चाहिए, शशि थरूर की तरह हम बहुत बढ़िया इंग्लिश को बोल सकें, तब वो एक चीज़ है। अदरवाइज एग्जाम लेवल पर जो ये मिथ है ना कि बहुत हाई लेवल इंग्लिश आने वाली, वोकैब्स आने वाली है, तो ये निकाल दो माइंड से, ठीक है। बेसिक बेसिक करके चलोगे तब भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये जितने भी आप मॉक्स लगाते हो ना, इस मॉक्स की भी अगर आप अच्छे से करते हो ना, लेकिन गलती क्या करते हैं, अब आते हैं गलती पर। दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। डोंट नोट डाउन इन सेकेंड थिंग, ये मिथ माइंड से निकाल दो कि वर्ड बहुत हाई लेवल आएंगे, बहुत बेसिक आने वाले हैं। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि हम गलती कहाँ करते हैं तैयारी में, प्रिपरेशन के टाइम। इवन आई डिड द सेम थिंग, ओके, मैंने भी यही सेम मिस्टेक मैंने अपनी लाइफ में की थी। मुझे भी तब यही खौफ था बहुत बड़ा, अगर मैं 1 ईयर पीछे जाती हूँ तो, कि ये मैंने सपोज करो मैंने मॉक लगा दिया, एनालिसिस का टाइम आया, एक तो ऊपर से इंग्लिश, ऊपर से इसका एनालिसिस, ओ भाई बहुत मुश्किल है। और फिर देखो मैंने जब एनालिसिस पर बैठी, मेरे सामने आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वास्ट एज गिवन इन द बोल्ड इन पैसेज। ओके, मुझे वास्ट का मीनिंग देखना है। सबसे पहले वास्ट है वो नॉर्मल एक बेसिक सा वर्ड है, सबको पता होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है देन यू हैव टू बूस्ट योर एक्चुअली वोकैब, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। तो वास्ट का मीनिंग होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, समथिंग समथिंग आप कह सकते हो कि जैग्नेटिक, समथिंग इनॉर्मस, स्पेशियस, ह्यूज, बल्कि, बहुत से वर्ड्स हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे आप ह्यूज बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, बल्कि बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। समथिंग अगर कुछ थोड़ी सी वोकैब में मैं डीप में जाती हूँ, देन एक वर्ड होता है म्यामत। म्यामत आपने सुना होगा वर्ड, MAMMOTH होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है, वो म्यामत। म्यामत को आप बोल सकते हो वास्ट, ठीक है, बल्कि बोल सकते हो उसको। सो गलती क्या करेंगे, अच्छा वास्ट मीनिंग का सिनोनिम देखने, आंसर क्या है, अच्छा ठीक है, जियोग्नेटिक। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पर शायद मैं भी गलती करती थी, क्योंकि ये 10th वर्ड में एक हमारी स्टोरी में ये वर्ड यूज हुआ था, तो वहां से मुझे पता लगा था, मैं इसको बोलती थी गिग्नेटिक, इवन अभी लास्ट टाइम तक गिग्नेटिक। फिर मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी, क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है। सो मैंने वहां से देखा कि गिग्नेटिक नहीं होता, ये जैग्नेटिक होता है, जैग्नेटिक, ओके, जैग्नेटिक, ये वर्ड बोलने में आता है जैग्नेटिक। सो ये वर्ड मुझे, इस वर्ड का मीनिंग है वो हमारा, ओके, वास्ट का मतलब सिनोनिम जैग्नेटिक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आपके सामने 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, पांचों वर्ड की क्या मीनिंग आपको पता है ना? तो इसका पता था, सिनोनिम देख लिया जैग्नेटिक, अच्छा लिख भी लिया आपने। पढ़ने का तो वो लिखने वाले को हमें टाइम होता ही नहीं है, नोट्स उस टाइम कोई काम के नहीं आते, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाते हैं, बहुत ह्यूज हो जाते हैं, बहुत जैग्नेटिक हो जाते हैं, वास्ट हो जाते हैं, मेमथ हो जाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे यूज करो इन वर्ड्स को, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी, उसे रियल लाइफ में लेकर आओ। सो देखा, ठीक है, आपका इन वर्ड्स का क्या, ये तो बेचारे धरे के धरे रह गए ना। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, आप इन वर्ड्स को पढ़ो। सो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। मिनिस्क्यूल, आप इसका मीनिंग देखो। मिनिस्क्यूल, सबसे पहले तो मिनिस्क्यूल होते हैं ना इस टाइप के, सेम डिट्टो दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है मिनिस्क्यूल, एक होता है मिनिस्क्यूल। यहाँ पर NU होता है, NU अगर लग गया ना तो वो होता है एक बहुत प्राचीन टाइम में हमारा एक छोटा वर्ड बना था ना, अगर आप बोल सकते हो, वरन बोल सकते हो, जिसे कुछ भी बोल दो वो। और अगर मिनिस्क्यूल का हम बात करते हैं, मिनिस्क्यूल, मिनी मतलब होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, मिनी और स्क्यूल। मिनी का मतलब होता है छोटा, तो मिनिस्क्यूल जब हमने लगा दिया तो बहुत कम, ठीक है, छोटा, एक पिन पॉइंट जितना आप कह सकते हो। सो ये होता है मिनिस्क्यूल, ठीक है। जबकि वास्ट का मीनिंग तो बड़ा था, इसीलिए मिनिस्क्यूल नहीं हुआ, क्योंकि इसका तो मीनिंग छोटा होता है। ये चीज समझो, इसको डिफरेंशिएट करना सीखो। ये तो हमारा आंसर है। और ये ग्नेटिक नहीं है, क्या है ये, जैग्नेटिक है आपका, ठीक है, जैग्नेटिक। देन आपका एक वर्ड आया, ठीक है, मैगर। इट्स नॉट मेजर और मैगर, मेगरी जो भी है, इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी है मेगर, ओके, मेगर। अब मेगर वर्ड क्या होता है, मेगर और मेजर, मैंने दो वर्ड अच्छे से याद कर रखे हैं, मिलाकर याद किए थे, क्योंकि मेजर मुझे पता है, मेजर होता है मेन, इंपॉर्टेंट, समथिंग जर्नल, समथिंग मेन, ओके, प्रमुख जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो आप, वो तो होता है मेजर, ठीक है, मेजर पर्सन, एक प्रमुख आदमी, ठीक है। अब वो मेजर जर्नल जैसे बोलते हो, वो प्रमुख हमारे जर्नल होते हैं। सो वो उसमें मुझे मेजर तो याद है, अब मेजर से मैं मेगर वर्ड याद रख सकती हूँ। मेजर होता है जर्नल, समथिंग मेन, समथिंग प्रमुख जो हमारा होता है, ठीक है, मेन पर्सन होता है। जबकि मेगर जो वर्ड होता है ना, वो उसके आगे इनसिग्निफिकेंट होता है, वो लिटल होता है, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि समथिंग ड्राई, लीन, कोई मतलब नहीं होता है जिस चीज का, वो होता है। सो आप ऐसे वर्ड याद कर सकते हो इन चीजों को, वोकैब को इस वे में आप याद कर सकते हो। जैसे मेजर का मीनिंग आपको पता है, मेजर के आगे मेगर रख दो, मेजर, मेगर,
अब वर्ड आपको, मुझे पता है भूलोगे नहीं ये दो वर्ड, मेजर मेगर, मेजर मेगर, ठीक है। मेजर का मतलब मेन होता है, मेगर का मतलब समथिंग लिटल, समथिंग इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, जो आपका बहुत कम होता है। और एक वर्ड में आप मेगर ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो बहुत दुबला पतला इंसान होता है ना, उसके लिए भी आप मेगर वर्ड यूज कर सकते हो। समथिंग लीन जो होता है, ड्राई होता है, उसको भी आप मेगर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आता है न्यूमरस। न्यूमरस वर्ड तो देखो ये आपका होमवर्क रहा, मैं देखना चाहती हूँ कौन बच्चे पूरी वीडियो देख रहे हैं, वही स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था। सो न्यूमरस वर्ड का मीनिंग आपको फाइंड आउट अपने हैंड से करना है। जितने भी आपको सिनोनिम एंटोनिम्स मिले वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में वही सेम गलती, स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखोगे स्ट्रेन का मतलब आप देखोगे नीचे से, मुझे पता है स्ट्रेन यहीं से कहीं देखोगे, स्ट्रेन मतलब, अच्छा तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मीन्स अ फोर्स टेंडिंग टू पुल और स्ट्रेच समथिंग ऑन एक्सट्रीम डैमेजिंग डिग्री, ठीक है, ठीक है, जो किसी चीज को स्ट्रेच करना, स्ट्रेच होता है अभी इसका मीनिंग। और अब देख लेते हैं इसका आंसर है एक्सरेशन। तो एक्सरेशन का मतलब ये आपका क्या होता है, स्ट्रेच होता है। आगे चलो, ये गलती मत करना। अब जैसे करना है, इसे किस वे में करना है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन सिर्फ एक हमारा स्ट्रेचिंग नहीं होता है, स्ट्रेन का मतलब हमारा स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है आपका। और दूसरी वे में एक और यूज होता है कि जब हम सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ, होता है ना कि लड़के वालों की तरफ से क्या मांग है, एक लाइन हम यूज करते होंगे, लड़के वालों की तरफ से क्या मांग है। सो वहां पर हम इसे हिंदी में बहुत अच्छे से कह देंगे। अब इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज देयर, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज देयर स्ट्रेन, आप यूज कर सकते हो व्हाट इज देयर स्ट्रेन, उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। व्हाट इज देयर रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, डिमांड के लिए भी यूज होता है, उनकी मांग क्या है, व्हाट इज देयर क्या है, आपकी स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन को आप डिमांड के लिए भी यूज कर सकते हो। देन आपका वर्ड आता है एक्सरेशन। एक्सरेशन का मतलब मैंने बता ही दिया है आपका, समथिंग स्ट्रेचिंग, समथिंग स्ट्रेसफुल, ओके। अब एक्सरेशन का मीनिंग आप एक और वर्ड को रिप्लेस करके अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, जैसे इंडस्ट्री, लेबर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, और आप कह सकते हो कि प्रेशर, ठीक है। अब जब भी आपको प्रेशर, आप एग्जाम में प्रेशर फील करते हो, डोंट से दिस, यूज द वर्ड, क्योंकि प्रेशर का मीनिंग आपको पता है, आप बहुत पहले से यूज करते आए हो, तो प्रेशर का मीनिंग आप कभी नहीं भूलोगे। बट यस, अगर आप एक्सरेशन वर्ड यूज नहीं करोगे लाइफ में तो भूल जाओगे। सो यूज द एक्सरेशन वर्ड ऑन द प्लेस ऑफ प्रेशर। सो अब आगे से कहोगे कि एग्जाम टाइम में हम एक्सरेशन को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, हाउ वी कैन कंट्रोल एक्सरेशन ड्यूरिंग द एग्जाम, ये आपकी अब वर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। उसके बाद में एक वर्ड आपको दिख रहा है हैवॉक। देखो हैवॉक का मतलब होता है समथिंग, आप इसे जैसे मैंने याद कर रखा है, मैंने कैसे याद कर रखा है, चीजों को रिलेट करो, हैवॉक, हैवान, मैंने ऐसे याद कर रखा है। समथिंग हैवॉक मतलब समथिंग हैवॉकिंग, समथिंग हैवानियत से जुड़ा हुआ, जो समथिंग होता है नाश कर दे, जो सब कुछ तबाह कर दे, डिजास्टर, डेमोलिशन, समथिंग एंड। और डूम आप बोल सकते हो, डूम होता है जो नाश होता है, ठीक है, आप कह सकते हो डूम का एक कर्स के अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हो वर्ड, ठीक है। तो डूम, ठीक है, समथिंग जो नाश करने वाला होता है। तो हैवॉक, हैवान, आप दोनों को रिलेट कर लो, मुझे पता है अब नहीं भूलोगे, ये सामने वर्ड आता है ना, अब नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही आपको आप याद करो ना, जैसे हम बचपन में करते थे चीजें रिलेट करके। और फोर्थ थिंग जो आपको चीजें याद करनी है वो लाउडली बोलकर करनी है। फर्स्ट थिंग तो आपको इससे वोकैब ज्यादा अच्छे से याद होगी, सेकंड थिंग आपका इससे जो बोलने का स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज होंगी, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसमें भी हेल्प होगी। तो तीन चीजें एक साथ होंगी। सो जब भी आप ये वर्ड्स याद करो देन यूजली स्पीक लाउडली, ओके, ट्राई करो, ट्राई टू स्पीक लाउड, ओके। सो आप लाउड बोलो। देन हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है डिजास्टर, समथिंग जो मैंने बता दिया, डेमोलिशन होना, ठीक है। डेमोलिशन का मतलब ऐसे होता है कि तबाह हो जाना, बट डेमोलिशन का मतलब खत्म होना भी होता है, डिक्रीजिंग मोड में एकदम से, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना होता है, मतलब आप समझ रहे हो, तो वो हो गया। एंड डूम ये वर्ड हो गया। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन का मतलब होता है समथिंग आप कह सकते हो वही र्यून और कैटास्ट्रॉफी। अब देखो यहाँ पर आपके सामने वर्ड्स तो सारे के सारे एक जैसे थे, ईज नहीं था, स्ट्रेन की जगह आपका एक्सरेशन, स्ट्रेन भी वही था, स्ट्रेसफुल समथिंग, समथिंग टेंशन और स्ट्रेस देने वाला, एक्सरेशन भी वही था, हैवॉक भी समथिंग वही था जो खत्म कर दे किसी चीज को आपको, ठीक है। और समथिंग डिजास्टर रिलेटेड, डिमोलेशन, समथिंग डिवास्टेशन भी आपका वही है, समथिंग कैटास्ट्रॉफी और र्यून फॉर्म में। लेकिन स्ट्रेन का सिनोनियम एक्सरेशन ही क्यों आया, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो यहाँ पर आपका काम करेगा ये पैसेज। अब तक पैसेज का कोई काम नहीं था इन तीन क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ काम करेगा। अब यहाँ पर ये लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब सपोज करो
कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको स्ट्रेन का मीनिंग नहीं पता। ये मान लो आपको स्ट्रेन का मीनिंग ही नहीं पता है, ये लाइन पढ़कर समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट डाउन मत करो, डेली टू डेली इन वर्ड्स को वहीं से याद करो जहाँ पर आपको ये मिले हैं। जैसे आपको ये स्ट्रेन वर्ड इस लाइन में मिला है तो डेली ये लाइन पढ़ो। डेली नहीं कह रही हूँ, टाइम टू टाइम, जब भी टाइम लगे कि हाँ मैंने ये टेस्ट कंप्लीट कर रखा है, इसका पैसेज एक बार पढ़ के दोबारा देख लेती हूँ। रीडिंग हैबिट होगी आपकी, समझने की जो आपकी पावर है जो भी है वो आपकी इंक्रीज होगी। थर्ड, आपको वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा अच्छे से याद होंगे, ठीक है। फोर्थ, आप लाउडली बोलोगे तो आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होगी। सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगी इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन तो बन ही रही हैं, ठीक है। देखो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स, स्ट्रेन का मीनिंग मान लो आपको बिल्कुल नहीं पता है, अब तक मैंने जो भी बताया भूल जाओ, खत्म कर दो उस चीज को। मैंने क्या बताया एक बार जीरो कर दो। लेकिन देखो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब रैपिड पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जो आबादी है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर के ऊपर क्या कर रही है? ऑफकोर्स उसके ऊपर फूल तो चढ़ा नहीं रही है, ठीक है, फूल की मालाएं तो बरसा नहीं रही है। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, समथिंग वो क्या है, उसको समथिंग वो दबाव डाल रही है उस चीज पर, उस चीज को कहीं ना कहीं खत्म करने का ट्राई कर रही है। नेचुरल सोर्सेज पर दबाव डाला जा रहा है बढ़ती हुई आबादी के द्वारा। सो स्ट्रेन का मतलब हमें यहाँ समझा गया वो कि ये जो व्यूज है ना वर्ड, ये समथिंग स्ट्रेन के लिए यूज हुआ है। तो अब सिनोनियम में ईज तो आएगा नहीं, एक ऑप्शन कट हो गया, नन ऑफ दिस तो वैसे ही 99% केसेस में नहीं आता, 3 केसेस रह जाते हैं। यहाँ पर आपका वोकैब काम करता है। चीजें समझ में आई? हैवॉक वर्ड नहीं हुआ, हैवॉक और नेचुरल सोर्सेज तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो खत्म करना, तबाह करना हो गया। तो ये सेंटेंस है, ये कंटेक्चुअली हमारा वर्ड सही नहीं जाएगा। डिवास्टेशन, तबाह करना, ये हमारा कंटेक्चुअली सही नहीं जाएगा। लेकिन एक्सरेशन जो होता है वो समथिंग स्ट्रेचफुल होता है, स्ट्रेसफुल होता है और स्ट्रेचिंग होता है, तो वो हमारा वर्ड होगा एक्सरेशन ऑन नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। तो ये दोनों कंटेक्चुअली हमारे सही नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है। होप सो आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक्चुअली कैसे करना है। जैसे आरसी में और आपका एरर डिटेक्शन में हेल्प मिली, वैसे ही मैं चाह रही हूँ इसमें भी खूब हेल्प मिले। बट ये प्लीज़ एक बार मॉक लगाइएगा। जो भी बच्चा बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ना, ये मॉक लगाओ। स्मार्ट किडा के बिना ट्वाइस मतलब एक थिंकिंग लाए ना ले लो और सारे के सारे मॉक्स लगाओ। ये जब मॉक्स खत्म होंगे ना, इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है अच्छे लेवल पे, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अब ये वर्ड है रेक्ड। रेक्ड का मीनिंग भी समथिंग होता है, चलो मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, हम लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। वो पहले वाला, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, एनवायरमेंट का डिग्रेड होना मतलब ग्रेड से डिग्रेड होना, नीचे आना, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है, एनवायरमेंट का बुरा खत्म होना या फिर एक नीचे स्तर पर आ जाना। कैन हैपन इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत से तरीकों में हो सकता है वो। एट द पॉइंट व्हेन एनवायरमेंट्स आर wrecked और कॉमन एसेट्स आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है हमारा और है ना, वो चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। और का मतलब पता है क्या है? रेक्ड का आपको यहाँ मीनिंग दे रखा है, समझो इस चीज को, माइंड लगाओ अपना। रेक्ड है, रेक्ड के बाद और यूज हुआ, रेक्ड के बाद जो लाइन यूज हुई है ना, वो रेक्ड की इनडायरेक्टली मीनिंग है वो आपका। तो रेक्ड का मीनिंग चाहे ना पता हो, वो कैब नहीं आती भी आपको, लेकिन ये तो पता है ना इसका मतलब क्या होता है। कॉमन एसेट्स आर एग्जॉस्टेड, जो कॉमन एसेट्स हैं वो हमारी एग्जॉस्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, नाश हो रहा है, डूम हो रहा है। बताओ क्या यूज करूं मैं वर्ड को, ठीक है आपका। और अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ समथिंग टेंशन में है, स्ट्रेच में है, डिजास्टर समथिंग है, समथिंग डिमोलिशन हो रहा है उन चीजों का, हैवॉक आप वर्ड जो जैसे मैंने बताया था वो भी इसके कहीं ना कहीं सिनोनिम में आ सकता है, सिमिलर हो सकता है। बट अब चीजें समझ में आई। रेक्ड का मीनिंग नहीं पता था, बट इस लाइन का तो मीनिंग पता था ना, तो रेक्ड का आपको इनडायरेक्टली मीनिंग मिल गया। अब हम देखते हैं क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। देखो, रेक्ड होता है समथिंग जो क्या हो, एग्जॉस्ट, खत्म करे, तबाह करे, नाश करे। समथिंग डूम, और आप कह सकते हो कि समथिंग एंड और डेमोलिशन, ठीक है। लेकिन इसका एंटोनियम क्या होगा, समथिंग एनहेंस, जो आपको करे, ठीक है, अपग्रेड जो करे, ठीक है। ये चीजें उसका क्या होगी, हमारा इसका आंसर होगा। तो रियून का मतलब होता है वही खत्म करना, ठीक है, तबाह करना। एंड डिस्ट्रॉय का मतलब इजी सा है, खत्म होना है। डिवास्टेशन मैंने पीछे बोला भी था, आपको समझाया भी था। डिवास्टेशन का मतलब जो होता है वो भी समथिंग कैटास्ट्रॉफी और रियून होता है, ये मैं वर्ड में पहले यूज कर चुकी हूँ। तो डिवास्टेट, कैटास्ट्रॉफी और रियून समथिंग, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड हमारे इसके क्या है, सिनोनिम है। जबकि लेगिस्लेट जैसे आपको लेगिस्लेचर होता है, आपका लेगिस्लेचर क्या है, वो आपके कुछ एक लॉज पे, कुछ एक कानून पे, एक प्रोसेस पे बनी हुई है, समथिंग लीगलाइज है, जो बनी हुई है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है ना रेक्ड का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका लेगिस्लेट,
ठीक है, क्योंकि ये सिनोनियम में तो जा नहीं रहा है, तो ये ऑफकोर्स एंटोनियम्स में जाएगा। होप सो अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और वीडियो काफ़ी लंबी खींच गई, बट इट्स ओके, आई नो, मतलब ट्राई पूरा किया है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वैकैब को लाइफ में लेकर कैसे आना, इन चीज़ों को समझना कैसे है, ठीक है। वो जैसे एरर डिटेक्शन में आप कह रहे थे कि एरर को देखने का ही नज़रिया चेंज हो गया, होप सो आपको वैकैब का देखने का भी चेंज हुआ होगा, एंड आपकी हेल्प हो इससे, ठीक है। बाकी I know your new topic, next topic is पैरा जंबल, and next video is पैरा जंबल पर ही होगी आपकी, डोंट वरी। सो बाकी उसके अलावा जो कुछ भी आपको न्यू टॉपिक्स चाहिए, कुछ न्यू और चीज़ें चाहिए जो आपको लग रहा है कि नहीं अभी सीखना बहुत ज़रूरी है, देन कमेंट मी, एंड कमेंट बॉक्स इज टोटली नाउ योर्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द थिंग्स, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा वीडियो, ठीक है।